ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल। जी हाँ, आज का मेरा शीर्षक है बाइबल। जिस तरीके से इस गाने में गाने वाले ने कहा, ये बाइबल मेरी ज़िंदगी है। हम ये तो मानते हैं कि बाइबल खुदा का कलाम है, बाइबल परमेश्वर का वचन है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि बाइबल मेरी ज़िंदगी है? क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो बहुत सी बातें हैं जिन्हें हमने अपनी ज़िंदगी बना रखा है बाइबल को छोड़कर। हमारे घर में बाइबल है, एक नहीं, दो नहीं, कई बाइबल हैं, लेकिन हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारे पास फुर्सत नहीं है बाइबल को खोलकर पढ़ने की। हर काम के लिए हमारे पास समय है, अपनी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपने को एंटरटेन करने के लिए हमारे पास समय है, और हर बात के लिए हमारे पास समय है। अगर समय नहीं है तो बाइबल पढ़ने के लिए। और उसमें विडंबना ये है कि हम हर बात का जो दोष है वो शैतान पर लगाते रहते हैं। शैतान मुझे रोकता है, शैतान मुझे नहीं करने देता। लेकिन शैतान जो है वो हमें छू नहीं सकता, वो हमें निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वो हमारे सामने ऑप्शन रख सकता है, वो हमें बिज़ी कर सकता है, लेकिन निर्णय हमारा होगा कि हमें बाइबल पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। तो समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे भीतर है। हम खुद समस्या हैं। हमारा मन जो है खुद बाइबल पढ़ने का नहीं करता। हमारा मन जो है खुद संसार की बातों में लगा हुआ है। हमें पता है कि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि हम अंदर ही अंदर डरे हुए से, परेशान से, घबराए हुए से रहते हैं, क्योंकि अंदर वचन नहीं है। अगर हम बाइबल रोज़ पढ़ते हैं, बाइबल जो है वो रोज़ पढ़ने वाली चीज़ है, रोज़ उसको पढ़ना है, क्योंकि हम रोज़ खाना भी खाते हैं। आजकल उपवास के दिन चल रहे हैं, तो हम अपने शरीर को खाना नहीं खिलाते। कई लोग 40 दिन के उपवास रखते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग चॉइस है। कई लोग एक दिन छोड़कर रखते हैं, कई लोग हफ्ते में 1 या 2 रखते हैं। तो बात जो है, जिस तरीके से हम इस बात को प्रायोरिटी देते हैं कि शरीर को खाना खिलाना है, अगर नहीं खिलाया शरीर को खाना तो हमें लगता है कि अरे खाना नहीं खाया, हमें वीकनेस आ गई, तो हम कुछ फ्रूट्स खा लें। लेकिन हमारी जो आत्मा है, हमारा जो भीतरी, जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारा प्राण है, जो हमारी आत्मा है, हमें उसके कमज़ोर होने की चिंता नहीं है। क्योंकि उसके कमज़ोर होने का जो एविडेंस है वो विजिबल नहीं दिखाई देता। वो कब दिखाई देता है? किसी परेशानी के आने पर। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ता है वो घबराता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन उसे संभालते हैं। तो परमेश्वर का वचन अगर हम रोज़ पढ़ते हैं तो हम भीतरी रूप से स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे हम खाना खाने से फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, वैसे ही हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग होते हैं। और चाहे कोई भी बात ऐसी हमें सुनने को मिले या परिस्थिति चाहे हमें हमारे अगेंस्ट लगे, लेकिन हम डरते नहीं हैं, क्योंकि वचन हमें संभालते हैं। जैसे कि वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे पथ के लिए उजियाला है। तो वो जो वचन है वो हमें आगे चलने में हमारी अगुवाई करता है, और हमें तसल्ली मिलती है कि नहीं,
मेरा परमेश्वर ने तो अपने वचन में ये कहा है, मेरे परमेश्वर ने तो अपने वचन में मुझसे वायदा किया है। तो जब हम प्रतिदिन वचन पढ़ते हैं तो प्रतिदिन के लिए हमें हमारी आत्मा को एक रोटी मिलती है, और उस दिन अगर कोई भी चैलेंज हमारी लाइफ में आता है तो हम उसका सामना बिना किसी डर के कर पाते हैं। और होता क्या है कि दूसरी बात यह है, बाइबल पढ़ने से हमारा जो व्यक्तित्व है वो साफ होता रहता है। बाइबल जो है वो क्लिनजिंग काम करती है। क्लिनजिंग करने का मतलब कि सफाई करने का काम करती है। अगर हम बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, सफाई नहीं हो रही है, अंदर जो है वो गंदगी है। हम सब मानते हैं कि हम जो हैं आदम की संतान हैं, और उसके कारण जो पाप का स्वभाव है वो हमारे अंदर पाया जाता है। क्रोध है, जलन है, डाह है, बैर है, कड़वाहट है, क्रोध है, शरीर की जो बातें हैं वो हमारे अंदर पाई जाती हैं। लेकिन जब हम रोज़ वचन को पढ़ते हैं और वचन पर ध्यान करते हैं, वचन को सुनते हैं, तो वो जो वचन है वो क्या करता है, वो आग है। वचन क्या है, आग है। और वो आग जो है वो उस गंदगी को जो हमारे अंदर है उसको भस्म करती है, उसको जला देती है, और हम भीतर से साफ होते हैं। आप इस बात का एग्जाम्पल देख सकते हैं, यदि आप अपने घर को साफ ना करें, यदि आप किसी टेबल पर खाना खा रहे हैं और रोज़ आप उसी टेबल पर खाना खा रहे हैं और आप उसको साफ़ नहीं कर रहे हैं, तो वो टेबल कितनी गंदी हो जाएगी, वो घर कितना गंदा होगा जिस घर को हम रोज़ साफ़ नहीं करें। और आप अपने शरीर को ही लीजिए ना, अगर आप अपने शरीर को रोज़ साफ़ नहीं कर रहे हैं, आप रोज़ मुंह नहीं धो रहे हैं, आप ब्रश नहीं कर रहे हैं, आप रोज़ नहा नहीं रहे हैं, तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा, आपके बाल कैसे हो जाएंगे। तो वही कंडीशन हमारे भीतर होती है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। हम डरे हुए भविष्य की चिंता में रहते हैं, हम व्याकुल रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। परमेश्वर के वचन जब सुनते हैं तो थोड़ी देर तसल्ली मिल जाती है, लेकिन उसके बाद फिर घबराने लग जाते हैं, क्योंकि रोज़ वचन नहीं पढ़ रहे हैं। तो इन उपवास के दिनों में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हम सभी को बाइबल पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, आदत डालनी है बाइबल पढ़ने की। आप डालिए आदत, आप समय निकालिए। आप ये निर्णय आपको लेना है, चुनाव आपका है। कोई नहीं रोक सकता आपको बाइबल पढ़ने से, अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि नहीं मैं रोज़ इतना समय बाइबल पढ़ूंगा। और ये हमें कोई दिखावे के लिए नहीं करना, हमें अपने आप को, अपने भीतरी जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हमारा व्यक्तित्व है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें करना है। क्योंकि जब हम वचन हमारे भीतर जाएंगे तो हम हर एक परीक्षा का सामना कर पाएंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने आया तो यीशु मसीह ने हर बात में जो शैतान को जवाब दिया वो यही कह के किया, लिखा है, लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। तो इस तरीके से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है क्योंकि उसे पता था। लेकिन जब हमें पता ही नहीं होता और दुष्ट कोई चुनौती या कोई चैलेंज या कोई परिस्थिति जब हमारे सामने ऐसी आती है तो हम क्या करते हैं, हम घुटने टेक देते हैं, हम घबराते हैं, रोते हैं, डरते हैं, इधर उधर देखते हैं, है ना। और ऐसे ही समयों में बहुत से लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत चुनाव कर लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बाइबल को पढ़ें, क्योंकि जब हम इस संसार में हैं तो हम शरीर हैं और आत्मा भी हैं। तो शरीर को तो हम भोजन दे रहे हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना है। प्रभु परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।